मिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 135वें श्लोक पे हम लोग चर्चा करेंगे। श्रीपाद की स्फूर्ति बनी हुई है 133वें श्लोक से। हम लोग देख रहे हैं श्रीपाद जिस लीला का स्मरण कर रहे हैं, 134 में भी वही उसी का प्रवाह रहा और आज 135 में भी वही प्रवाह उनकी स्फूर्ति का आगे चल रहा है। तांबुलम क्वचिद अपरयामी चरणों संवाहयामी क्वचित मालाद्य परिमंडये क्वचिद अहो संवीजये अमी क्वचित कर्पूर आदि सुवासितम क्व च पुनः सुस्वादु च अम्भो अमृतम पायाम येव गृहे कदा खलु भजे श्री राधिका माधवौ। मैं कब आपको तांबुल अर्पण करूंगी, तांबुलम क्वचिद अर्पयामी, मैं कब आपके चरण संवाहन करूंगी, चरणों संवाहयामी क्वचित, कब माला आदि से आपको विभूषित करूंगी, माला आदि परिमंडये क्वचित, अहो संवीजयामी क्वचित, और मैं कब आपको वीजन करूंगी। कर्पूर आदि सुवासित क्व च पुनः सुस्वासित च अम्भो अमृतम, और कब मैं आपको शरबत या जल इत्यादि पिलाऊंगी, उसकी सेवा करूंगी। इस प्रकार मैं निश्चित रूप से निकुंज मंदिर में श्री राधा माधव की सेवा कब करूंगी, गृहे कदा खलु भजे श्री राधिका माधवौ। श्रीपाद बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कुंज रंध्रों से, पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी कि श्री राधा कृष्ण के रूप की और गुण की महिमा का उन्होंने गान किया, जो वो देख रहे हैं उनके रूप का और उनके गुणों की महिमा का उन्होंने कीर्तन किया। आज सेवा की इच्छा उनके भीतर जागृत हुई है, तो सेवा परिपाटी उनकी कैसी होगी, उसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। चित्त में यह लीला अनंत रस माधुरी के साथ श्रीपाद के उदित हो रही है। विचित्र विलास माधुरी से श्री युगल परिश्रांत है। परिश्रांत यानी जो परिश्रम करने के बाद व्यक्ति थोड़ा थक जाता है। यहाँ पे थकान वर्ड यूज़ नहीं करते, क्योंकि थकान शब्द जो है ये इस भौतिक जगत का है। वहाँ व्यक्ति थकता नहीं है, पर परिश्रांत माने कि अब यूँ समझो कि एक ब्रेक जैसे लिया जाता है ना। तो जैसे कोई कार्य आप कर रहे हो, वो करते 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 आप थोड़ी देर के लिए रुके, तो परिश्रांत जो है एक ऐसा शब्द है कि अगर हम उसका इस जगत में पर्यायवाची करें तो यही होगा कि परिश्रांत हो गए मानी थक गए। लेकिन वहाँ पे एकदम ऐसा नहीं है कि थक जाते हैं, पर जैसे कल भी हमने चर्चा करी थी ना कि परसों की लीला जो है वो ऐसे चलती है कि बिल्कुल ऐश्वर्यमयी ना बन जाए, उसको उसका माधुर्य बनाए रखती है। भगवान की जो योग माया है वो बिल्कुल ऐसा कार्य करती है कि सारी लीला जो है वो माधुर्य की ही लगे, उसमें कोई भी ऐश्वर्य की गंध ना आ जाए उस लीला में। तो इसीलिए विचित्र विलास माधुरी से श्री युगल परिश्रांत हैं। अभी यहाँ यूँ समझो कि जैसे हम कोई कार्य करके थोड़ा विश्राम करते हैं, तो ऐसे परिश्रांत होके विश्राम। विलास का अवसान हुआ जानकर किंकरी कुंज में प्रविष्ट हुई है। विलास का विश्राम हो गया, तभी उसके बाद परिश्रांत हुए, या परिश्रांत हुए इसीलिए विलास का विश्राम हुआ। श्री युगल विलास शैया पर बैठे हैं और श्री अंग घर्माक्त हैं, यानी थोड़े भीगे हुए हैं, जैसे स्वेद बिंदु से, लोकल भाषा में बोले तो पसीना जैसे थोड़ा सा आ गया, तो ऐसे वो घर्माक्त हैं। घन घन निश्वास प्रश्वास चल रहा है। जैसे हम लोग थोड़ा परिश्रांत, थोड़ा थके तो क्या होता है, सांस जो है वो थोड़ा उस समय तेज चल रहा होता है। और बहुत
उत्साह और उत्कंठा में भी हम देखते हैं कि श्वास जो हैं वो थोड़ी तेज चलने लगते हैं। जब किसी चीज़ का बड़ा उत्साह आ जाए आपके अंदर, आप बहुत एंक्शियस हो वो करने के लिए, या आप बड़े प्रसन्न हो, तो भी आप देखते हो कि उस समय हमारे जो सांस है वो थोड़ा तेज चलने लगता है। तो उत्साह तो हर समय जब युगल समक्ष हैं तो उत्साह बना रहता है, और एक दूसरे के प्रति उत्कंठा और अनुराग की कभी कमी होती ही नहीं है। तो इसीलिए अभी घर्माट के साथ साथ निश्वास प्रवास भी चल रहा है। किंकरी पल्लव आदि से बने पंख से वीजन कर रही है। हवा कर रही है किससे? जो पत्तों से, वहाँ के वृक्ष के पत्तों से वीजन बनाया हुआ है, उस पत्तों से वीजन कर रही है। केवल वीजन ही नहीं कहा, इसको संवीजन अथवा सम्यक रूप से वीजन कहा जाता है। संवीजन, जैसे हम स्वाद नहीं, सुस्वादु उसको बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही वीजन नहीं, संवीजन। संवीजन क्यों? केवल वीजन क्यों नहीं? क्योंकि इन सब सेवा परिपाटी के साथ मधुर रस जुड़ा हुआ है। मधुर रस के साथ परिपाटी होती है। अगर किसी की सेवा सिर्फ वीजन की है, जैसे हम लोग यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि वीजन है तो बड़ी एक डल सेवा है कि बस पीछे खड़े होकर आपने ऐसे 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 चामर को हिलाते रहना है, तो ये ऐसी सेवा नहीं है। हम सोचें कि भाई बस वीजन हो रहा है। ब्रज में कोई भी सेवा मधुर रस के साथ ही की जाती है, रस के साथ ही सेवा होती है इसीलिए रस सेवा है, केवल सेवा नहीं है। किंकरी इस परिपाटी से वीजन कर रही है कि एक दूसरे के श्री अंग का सौरभ एक दूसरे की नासिका में प्रविष्ट हो। कैसे वीजन कर रही है? किशोरी जी के पास से वीजन कर रही है तो किशोरी जी के अंग की गंध श्यामजू की नासिका में जाए, और श्यामजू के वहां से वीजन कर रही हैं कि श्यामजू के अंग की गंध जो है वो किशोरी जी की नासिका में प्रवेश कर पाए। पर्पसली ऐसे विजन किया जा रहा है कि उनकी थकान भी दूर हो। और थकान दूर, देखो जब भी आप किसी को अगर बहुत फ्रेश फील कराना चाहते हो तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग अपने ऑल्टर आदि में भी कैम्फर रखते हैं, जैसे वो कपूर को थोड़ा सा, वो जो आजकल आते हैं ऑयल बर्नर, उसमें हल्का सा हम लोग कपूर रखते हैं ना, यहाँ हल्का सा इत्र डाल दिया, कपूर डाल दिया। किस लिए? कि भाई थोड़ा कमरा महकता है तो ऐसा एहसास होता है कि कोई भी आके बैठे, श्याम सुंदर किशोरी जी जैसे वहाँ बैठे हैं तो एकदम बैठते ही थकान दूर हो जाए। हल्का सा वातावरण ठंडा हो, जैसे गर्मी का समय है, अगर आपने कुछ पंखा या हल्का सा एसी चलाया और ऐसा आपने एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए, एरोमा देने के लिए, इसीलिए आजकल ऑयल बर्नर वगैरह ये सब चले, एक एरोमा देने के लिए आपने साइड पे एक कैम्फर या कोई भी इत्र आदि उसमें रखा तो कितना सुंदर वातावरण होता है। अचानक से जल्दी से थकान जो है वो दूर हो जाती है। तो वैसे ही थकान दूर करने के लिए यहाँ क्या कर रही हैं, यहाँ किसी आर्टिफिशियल एरोमा की, ऑयल की, इत्र की, इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्या है, श्याम सुंदर के लिए सबसे उपयुक्त गंध क्या है? किशोरी जी की अंग गंध। और किशोरी जी के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? श्याम सुंदर की अंग गंध। तो इस प्रकार से विजन करेंगी कि यहाँ किशोरी जी की अंगगंध उनकी नासिका में और उनकी अंगगंध किशोरी जी की नासिका में प्रविष्ट हो, ताकि उनकी अच्छे से थकान दूर हो जाए। और कभी कभी तो इस परिपाटी के साथ कि ऐसी जोर की बीच में हवा कर दी कि श्री अंग का, किशोरी जी का जो दुपट्टा है वो हल्का सा हटे, और जैसे ही वो हटेगा तो किंचित उस दुपट्टे को सरकाकर श्री अंग माधुरी जो उद्घाटित की है उससे नागर पागल हो जाए। तो नागर को पागल बना देने वाली सेवा, और क्या है कहने को, केवल बस विजन सेवा है, जिसको हम लोग यहाँ बड़ा ऐसे बोरिंग सेवा मानेंगे कि क्या कर रहे हैं, बस विजन कर रहे हैं। अगर हम लोग सोचें, अगर मान लीजिए हम लोगों ने ये ना पढ़ा हो, श्रीपाद की अनुभव ना पढ़े हों, ये लीला ना पढ़ी हो, तो हालांकि अनुभव श्रीपाद के हैं, श्रीपाद श्लोक में तो केवल इच्छा कर रहे हैं, पर गुरुदेव का अनुभव है जो उन्होंने ये लिखा है, क्योंकि ये श्लोक में तो नहीं है, उन्होंने तो केवल श्लोक में मांगा है कि मेरे को विजन की सेवा पर्याप्त हो। पर जो अनुभवी जन है जैसे गुरुदेव, तो वो उसकी माधुर्यमय तरीके से बताते हैं कि परिपाटी वहाँ की कैसी है। अगर हमने ये ना पढ़ा हो और हमें बोले आपने विजन करना है, तो हम क्या इमेजिन करेंगे? हमारे स्मरण में क्या आएगा? भैया विजन लिया वो और पीछे खड़े हो गए, और पीछे से खड़े हो गए बस ऐसे ऐसे हम लोग पंखा झल रहे हैं, बस इतना इससे। और हम लोग हो सकता है सोचे कि भैया
कोई और सेवा मिल जाती, कोई थोड़ा आगे आके कोई सेवा करते, कुछ थोड़ा कुछ बनाते, कुछ ये करते, कोई चंदन माल्यम आदि ये सब कोई सेवा मिल जाती। विजन क्या है, पीछे खड़े होके बस ऐसे ऐसे करना है। तो ऐसा नहीं है, हर सेवा में रस साथ में जुड़ा हुआ है। बाबा बोलते धन्य है किंकरी और धन्य उनकी सेवा। श्रीमती के आंचल की किंचित वायु शरीर से लगते ही नागर अपने को धन्य समझ लेते हैं और किंकरी अपनी व्यजन सेवा की परिपाटी से नागर को उन्मादित कर देती है। कोई भी सेवा जब किंकरी करती है तो दोनों, एक नहीं दोनों युगल जो हैं वो उन्मादित हो जाते हैं। ऐसी सेवा की परिपाटी होती है। उसी प्रकार जब नागर का श्री अंग सौरभ पहुंचाती है श्रीमती की नासिका में तो श्रीमती का भी देह पुलकित हो जाता है। बाबा बोलते इन नित्य किंकरियों से साधक को सेवा परिपाटी सीखनी होगी। ये सीखना होगा कि सेवा किस प्रकार से होती है। सेवा डल ना हो, सेवा ऐसी ना हो कि बस बैठे हैं, हम नीरस हैं, निरस रूप से हम लोग सेवा सोचते हैं। ऐसा नहीं होता। कोई भी सेवा, जो अभी हम कुछ सेवाएं तो आज जो इतनी सारी बताई हैं वो एक एक करके सब सेवाओं का चिंतन करेंगे ही। इनके अलावा भी जो सेवाएं, सब में माधुर रस भरा हुआ है, सेवा रस भरा हुआ है किंकरी का। सेवा रस ऐसा भरती है कि दोनों का एक दूसरे के प्रति माधुर्य और जागृत हो जाता है। जैसे इसीलिए उसे मंजरी कहते हैं। जैसे तुलसी जी की मंजरी जो है वो भंवरे को तुलसी के प्रति आकृष्ट कर देती है। जो फ्रेग्रेंस होती है वो तो मंजरी में होती है, वो आकृष्ट कर देती है तुलसी के प्रति। ऐसे ही मंजरी जो है श्याम सुंदर को किशोरी जी के प्रति और किशोरी जी को श्याम सुंदर के प्रति और अधिक आकर्षित कर देती है। पारस्परिक प्रेम पार्टी इनकी समझनी होगी और इस परिपाटी को समझने का उपाय शील गोस्वामी पादों की कृपा से हमें मिलता है। रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति कवे हम बुझाबो से युगल प्रीति। अगर इनके चरणों में हम लोग नतमस्तक हो जाएं तो ही ये हमें बुझाएंगे कि किस प्रकार युगल की सेवा की जाती है। श्री श्री राधा माधव के स्वेद बिंदु लुप्त हो गए इनकी विजन सेवा से। अब किंकरी ने सुवासित जल से इनके श्री मुख धो दिए और बड़े कोमल वस्त्र से इनके मुख प्रक्षालन भी कर दिया। किंकरी कर्पूर आदि वासित सुस्वादु शरबत दे रही है। देखो, स्वादु नहीं, सुस्वादु। अब स्वाद न कहे कि सुस्वाद क्यों कहा है ये भी बाबा बताएंगे। सुस्वादु अंबो अमृतम, अंबो जल को बोलते हैं, सुस्वादु अंबो अमृतम, या सुस्वादो सलिल अमृतम, सलिल भी जल को ही बोलते हैं। तो सुस्वादो अंबो अमृतम, यहाँ बाबा बोलते जल का एक नाम अमृत ही होता है। तो दो बार अमृत अमृत लिखने की क्या आवश्यकता थी। सुस्वादु, एक तो स्वादु को नहीं, सुस्वादु, फिर अंबो, फिर अमृतम। ऐसा श्लोक में क्यों लिखा। खाली अंबो लिख देते हैं, खाली अमृतम लिख देते तो एक ही बात थी, क्योंकि जल को भी अमृत ही बोला जाता है। तो श्याम सुंदर क्यों बोलते हैं ऐसा, ये बता रहे हैं। श्याम सुंदर अपने हाथ के पात्र को प्रिया जी के श्री मुख कमल सौरभ से वासित कर लेते हैं। श्याम सुंदर जल लेते हैं तो जल किंकरी कैसे देती है। श्याम सुंदर के बाएं हाथ पे किशोरी जी विराजमान है ना। तो जो मंजरी आएगी वो मंजरी जल कहाँ से देगी। हमारे जैसी मंजरी आएगी सीधा श्याम सुंदर को जल देगी। लो जी, आप यहाँ बैठे हो, आप ये जल लो। मंजरी जल कहाँ से देती है। मंजरी जल देती है किशोरी जी के साथ खड़े होके उस हाथ से। तो श्याम सुंदर जल कैसे लेंगे, ऐसे किशोरी जी के हाथ से। और जब लाते हैं तो किशोरी जी के मुख से छुआते हुए फिर जल को ग्रहण करते हैं। अब जो ही उनके मुख से ये जल छुआते हैं तो उनकी यह चेष्टा देखकर श्रीमती के चेहरे पे मृदुमंद हास्य प्रकट हो जाता है। जब वो उनका मृदुमंद हास्य देखते हैं तो बोलते शरबत से भी करोड़ों गुना स्वादिष्ट श्याम सुंदर को वो हंसी लगती है। तो वो उनकी उस मृदुमंद जो हास्य है उसका आस्वादन करने के लिए श्याम सुंदर अपने अधर चषकों से उसका पान करते हैं। अपने अधर चषकों से उनके हाथ से अमृत का पान कर रहे हैं। तो समझ रहे हो ना कहाँ से क्या जा रहा है। तो शरबत तो यहीं हाथ में रह गया। अब शरबत तो ले नहीं रहे हैं, वो तो अपने अधरों से उनके अधरों का अमृत ले रहे हैं। तो जब इस प्रकार से ग्रहण करते हैं तो श्रीमती श्याम सुंदर की ओर भावपूर्ण कटाक्षपात करके उनके हाथ से वो ले लेती है कि मैं पिलाती हूँ आपको। और वो अपने हाथ में लेकर श्याम सुंदर को शरबत पिलाने लगती है। उसी प्रकार श्याम भी अपनी अधरामृत अपने हाथ से
फिर जब वो उनको पिला रही है तो श्याम सुंदर पकड़ के फिर श्याम सुंदर उनको वो अधरामृत पिलाया करते हैं। शरबत में अब अमृत मिल गया है, अब ये इस कह सकते हैं अम्बो अमृतम, केवल शरबत नहीं है, अब अमृत भी है, दोनों का अधरामृत भी उसमें मिल गया है। तो अधर अमृत और जल अमृत, दो अमृत हो गए, इसीलिए बोलते ऐसा बोला गया। और अब स्वाद नहीं, सुस्वाद हो गया, तो इसीलिए सुस्वाद अमृत अमृतम, अम्बो अमृतम। शरबत में अब अमृत मिल गया है, भावमयी सलिल अमृत पान कर रही हैं अथवा साक्षात अधरों का ही पान कर रही हैं, ये समझ में नहीं आ रही है। इतना अधरा अमृत मिला है कि अधर का ही अमृत पान कर रही हैं या जल पान कर रही हैं, ये उनके समझ में नहीं आ रही। अब जब शरबत पान हो जाता है तो किंकरी कर्पूर वासित सरस तांबुल श्री युगल वदन को अर्पित कर रही हैं। तांबुल, सुवासित तांबुल, तांबुल में भी प्रचुर रस का आस्वादन निहित है, बिना रस के कुछ नहीं है, तांबुल में भी रस भर दिया है। रसिकेंद्र मौली नायक और रसिका शिरोमणि नायिका और सेवा रस की मूर्ति किंकरी। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद चटु पुष्पांजलि में प्रार्थना करते हैं, बाबा यहाँ रेफरेंस के लिए ये श्लोक चटु पुष्पांजलि से ले रहे हैं। हे बिंबोष्टी, रूप मंजरी बोल रही हैं, रूप गोस्वामी रूप मंजरी के स्वरूप में बोल रहे हैं। हे बिंबोष्टी, हे श्री राधिके, तुम्हारे अधर जो हैं वो बिंबा फल की तरह स्वाभाविक रूप से सुरंजित हैं। आपके होठ पहले ही इतने लाल हैं, एकदम अनार की तरह लाल, जैसे अनार का फल होता है ऐसे एकदम लाल हैं आपके होठ। तो इनमें तांबुल की क्या आवश्यकता है? तांबुल से होठ लाल हो जाया करते हैं, तो बोलते हैं आपको तांबुल की क्या आवश्यकता, आपके तो होठ पहले ही इतने लाल हैं, किंतु तुम्हारे मुख में ऐसी भंगिमा के साथ तांबुल डालूंगी। अब तांबुल की ये आवश्यकता तो खत्म हो गई कि वो होठ को लाल कर दे, तो मैं ऐसी भंगिमा के साथ तांबुल अर्पित करूंगी कि उसके लिए तुम्हारे श्याम के मन में लोभ उत्पन्न हो जाएगा। अब अनुभवी साधक ही इसकी परिकल्पना कर सकता है किस प्रकार से, किस भंगिमा से तांबुल उनके भीतर डालेंगी कि वो भंगिमा देख के श्याम सुंदर का मन कर जाएगा कि किशोरी जी के मुख से तांबुल निकाल के वो तांबुल मैं ग्रहण कर दूं। श्याम सुंदर लोभ से उनके भीतर लोभ उत्पन्न हो जाएगा, वो तांबुल अर्पित अपने आप को लेने का जो तांबुल किशोरी जी के मुख पे मैं डाल रही हूं, ऐसी भंगिमा से मैं तांबुल दूंगी। नागर तुम्हारे श्री मुख से निकाल कर उसका भक्षण करेंगे, तुम दोनों के फिर उस सरस तांबुल का सेवन कर मैं रस सागर में कब तैरूंगी। ये रूप मंजरी प्रार्थना कर रही है चटु पुष्पांजलि में। तो ये बाबा ने ये यहाँ इसलिए रेफरेंस में लिया, ये बताने के लिए कि देखो तांबुल भी जो है, चाहे किशोरी जी के ओष्ठ पहले से ही इतने अरुण वर्ण के हैं, इतने लाल हैं कि उनको तांबुल की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उनके होठ लाल हो जाएं, पर फिर क्या करें, तो फिर इस भंगिमा से तांबुल देंगी कि वो भंगिमा से मोहित होकर श्री कृष्ण लोभित हो जाएंगे, उनके मुख का चर्वित तांबुल निकाल के अपने मुख पे पाने को। और जब दोनों का चर्वित तांबुल आ जाता है तो फिर मंजरी के भीतर लोभ उत्पन्न होता है, अब इनका ये प्रसादी मुझे मिल जाए। सभी सेवाओं में मधुर रस की आस्वादन माधुरी प्रचुर रूप से निहित है। मधुर रस इसलिए बोला कि दोनों का एक दूसरे के प्रति रसास्वादन बढ़ जाता है युगल का, श्री कृष्ण का किशोरी जी के प्रति, किशोरी जी का कृष्ण के प्रति ऐसी सेवा मंजरी किया करती है। तत्पश्चात माल्य आदि का परिमंडन, माल्य आदि का परिमंडन बोलते चतुर्धा मंडनम वासो भूषा माल्या अनुलेपने। जो मंडन है, जो श्रृंगार है, वो 4 प्रकार का होता है। यहाँ पे केवल अभी तत्पश्चात माल्य आदि में कब माला अर्पण करूंगी, ये श्लोक में उन्होंने प्रार्थना करी। पर बाबा बोलते माल्या परिमंडन उन्होंने बोला था, माल्य आदि परिमंडन। तो माल्य आदि परिमंडन में नाम केवल माला का आया, लेकिन चारों परिमंडन मान्य होंगे, तभी तो आदि आया, माल्य आदि। तो 4 रूप से श्रृंगार क्या होता है, एक वस्त्र का, भूषण का, माल्या का और अनुलेपन का, जो चंदन कस्तूरी इत्यादि ये सब अनुलेपन करते हैं। जब इनका श्याम सुंदर और किशोरी जी का विहार विलास होता है तो चारों श्रृंगार जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो उन सबको अस्त व्यस्त करने के लिए सेवा परिपाटी में जो परम निपुण
किंकरी है वो नील पीत वस्त्र भी पहनाती है, कंचुकी उतरिये आदि पहना देती है, सुवासित वन फूलों की मालाएं जो उन्होंने गूंथ रखी हैं वो मालाएं पहनाती है, और फिर उसी प्रकार भाग्यवती दासी ने कुमकुम कस्तूरी तिलक आदि से अनुलेपन आदि की सेवा का भी सौभाग्य प्राप्त किया। ये सेवा जो है विस्तार से, अगर इसी में मेरे को श्लोक याद नहीं है, पर राधा रस सुधानिधि में विस्तार से इन सेवाओं को भी बताया गया है कि कितने रस के साथ ये सेवाएं होती हैं। जो भूषण आदि हैं, जो वस्त्र हैं, और यहाँ तक कि जो अनुलेपन है वो इस प्रकार मंजरी अनुलेपन करती है, इस प्रकार उनके वक्ष पे कुमकुम आदि लगाती है कि जब वो उनके वक्ष पे कुमकुम लगाने लगती है तो श्याम का मन के भीतर प्रलोभन जागृत होता है कि वो किंकरी से प्रार्थना करते हैं श्याम सुंदर की आप एक अवसर मुझे दो तो इनके वक्ष पे ये कुमकुम आदि मैं लगा दूं। और फिर जब वो, क्योंकि उसमें वो निपुणता उनके पास नहीं है जो किंकरियों के पास निपुणता है, क्यों? क्योंकि उनका माधुर्य इतना वर्धित हो जाता है कि उनके हाथ जो है उसमें कंपन इत्यादि आ जाता है जब वो करने लगते हैं, और फिर वो नहीं करते तो किशोरी जी बड़े प्रेम से बोलती है तुलसी इससे नहीं होगा, तू आ जा। शायद विलाप कुसुमांजलि में है ये, तभी ये तुलसी भी उसमें है कि तुलसी इससे नहीं होगा, तू ही कर ले। तो ये केवल गाय भैंस चराना ही जानते हैं, ये सब कार्य इनसे नहीं होगा। तो फिर श्याम सुंदर हट के फिर अरे मंजरी भी श्याम सुंदर को धक्का देती है, हटो तुमसे नहीं होगा, फिर वो करने लगते। तो सब सेवाओं में रस जुड़ा हुआ है, कोई सेवा डल नहीं है, कोई सेवा बोरिंग नहीं है कि ये बस अभी तो ये कर रहे हैं, क्या चल रहा है जी, अभी तो पेंटिंग चल रही है, अभी थोड़ी देर बाद होगा। ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता, अभी तो श्रृंगार चल रहा है। हम लोग यहाँ पे करते हैं तो जैसे ऑल्टर इत्यादि में श्रृंगार कर रहे हैं तो सब लोग ऐसे अभी तो श्रृंगार चल रहा है, अभी टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा, उसके बाद भोग लगेगा, ये सब होगा। ऐसा वहाँ नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग भी जब श्रृंगार चल रहा हो तो भक्त बैठ के माला करे और उस श्रृंगार की स्मरण करे, उस श्रृंगार का जो श्रृंगार वहाँ होता है वैसे श्रृंगार का स्मरण करे। श्रृंगार जो कर रहा है भक्त वो भी ऐसा स्मरण करे कि मैं ऐसे उनके मुख पे श्रृंगार कर रहा हूँ। जब भोग लग रहा है तो कैसे भोग लग रहा है, कैसे तांबुल इत्यादि माला इत्यादि दी जा रही है। ये मैं कई बार ही बोलता हूँ कि हम सब भी अब करते ही हैं, हमारे अभ्यास में है कि जब भोग लगता है तो भोग के बाद चिंतन में, आप गौर लीला में देखोगे हर जगह ऐसा होता है कि चिंतन में उसके बाद फिर तांबुल अर्पण होता है और तांबुल के बाद माला इत्यादि। तो गौर लीला में तो आप, लेकिन जब वृंदावन में आओगे तो वृंदावन में इस परिपाटी के साथ तांबुल अर्पण होगा, इस परिपाटी के साथ माला आदि जो है वो अर्पण होगी। इसके पश्चात किंकरी युगल के रति रस से अलस नेत्र देखकर उन्हें एक मनोरम शैया पर ले जाती है। किंकरी एक्सपर्ट हैं अपनी सेवा में। किशोरी जी या श्याम सुंदर नहीं बोलेंगे भाई अब हम थक गए हैं थोड़ा विश्राम कर लें, नहीं। किंकरी उनके जानने से पहले किंकरी जान लेती है, मंजरी जान लेती है कि अब जो है अब इनके अलस नेत्र हो रहे हैं, आंखों में, जैसे हम लोग देख लेते हैं ना इसकी आंखों में नींद भर गई है ना। खासकर माताएं अपने बच्चों का देख लेती हैं, इनकी आंख में, इसकी आंख में अब ये सोएगा, और किसी को नहीं पता, वो बीच में से उठा के ले जाएगी, बच्चे को सुला देगी और वो सो भी जाएगा। तो ऐसे ही किंकरी जो है श्याम सुंदर किशोरी जी के नेत्रों में देख लेती है, अब इनके अलस नेत्र हो रहे हैं, अब इन्हें मनोरम शैया पे लेके जाया जाए। मनोरम शैया पे ले जाती है, युगल उस शैया पर आमने सामने मुख करके लेट जाते हैं और आमने सामने मुख करके धीरे 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 उनका रसालाप चल रहा है, एक दूसरे के साथ प्रेम भरी वार्तालाप बातें चल रही हैं, वो उसमें मग्न है। किंकरी जो है अपने को धन्य मानती है, वो रसालाप धीरे धीरे सुन के, और साथ साथ किशोरी जी के चरणों में बैठ के किशोरी जी के पाद संवाहन कर रही है। निशा लीला में हम लोगों ने ये स्मरण किया है, करते हैं। किंकरी वहाँ उनके चरणों में बैठ के पाद संवाहन कर रही है, और वो भी ऐसी परिपाटी से कि सुख के मारे श्री युगल के नेत्र बंद हुए जा रहे हैं। ऐसा होता है ना, आप लेटे हो, हम लोगों को तो ये अनुभव नहीं है, कोई हमारे तो पैर दबाता नहीं और दबाए चाहिए भी नहीं हमारे, लेकिन यदि कभी देखते हैं कोई बच्चा थका हुआ है कुछ है और हम उसके पैर वगैरह इत्यादि दबाएं तो तुरंत वो सो जाता है, सिर कोई हल्का सा ऐसे दबा दे तो तुरंत नींद आ जाती है। तो ऐसे ही मंजरी जो है इतने एक्सपर्टली, किशोरी जी के तो बहुत कोमल चरण है, जरा सा भी तेज करा आघात होगा तो बड़े एक्सपर्टली उनके चरण संवाहन इस प्रकार से करती है कि धीरे 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 किशोरी जी को और निद्रा आ जाती है। उनके अलस नेत्र देखकर श्याम सुंदर की भी निद्रा आ जाती है। कैसा मधुर प्राण युक्त बाबा बोलते सेवा है। कोई ये सेवा भी देखो ऐसी नहीं है
कि बस ऐसे ही सेवा, और इतनी प्राण युक्त सेवा है कि उनके हाथ रखते ही, उनके दबाते ही दोनों को निद्रा और आ गई। इस सेवा सौभाग्य के क्षेत्र में किंकरियां प्राण प्रिय सखियों से भी अधिक श्रेष्ठ है। यहाँ पे कहना होगा कि ललिता विशाखा इत्यादि से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं ये। क्यों? क्योंकि ललिता विशाखा आदि को ये सौभाग्य नहीं मिल रहा है जो सौभाग्य इनको मिल रहा है। एक बंगाली में प्यार है, मैं अभी पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि सेम यही सेवाएं उसमें दी गई, सेम यही, कुछ अलग नहीं है। जो जो सेवा हम लोग सुन रहे हैं यही सेवा उसमें बताई गई है। रासालस में श्री युगल के नयन कमल बंद होते जा रहे हैं। हर चीज ऐसे नहीं बोलेंगे कि आलस में दोनों के नेत्र बंद हो रहे हैं ना, रस आलस में दोनों के नयन कमल बंद हो रहे हैं। मानो चार चपल भृंग रस आस्वादन के आवेश में कमलिनी के गर्भ कोश में धीरे धीरे डूब गए हो। ये चार जो पुतलियां हैं इनको चार भृंग बोल रहे हैं। ये चार भृंग जो हैं मानो रसास्वादन के आवेश में नयन रूपी कमल के भीतर उनके गर्भकोश में बंद हो रहे हैं। कमल जो है मानो बंद हो रहा है और बीच में ये जो चार पुतली हैं ये चार भृंग बंद हो रहे हैं, दो किशोरी जी के और दो श्याम सुंदर के। श्री युगल अब सो गए। किंकरी निर्निमेष नेत्रों से श्री युगल माधुरी देख रही है। अब वो सो गए हैं और उनके सोते हुए जो उनकी माधुरी है, आहा, वो देखते ही बनती है। किंकरी जो है किशोरी जी और श्याम सुंदर के मुख कमल की ओर निहार रही है और उनके चरणों को अपने वक्ष से धीरे धीरे लगा रही है। बहुत धीरे से, बहुत प्राणों से सेवा हो रही है। जरा सा भी अगर तेज चरण उठा दिया तो किशोरी जी की निद्रा भंग हो जाएगी। शैया से उतरे कि नहीं उतरे ये भी वो सोच रही है कि कैसे उतरूं, क्योंकि अगर मैं उतर के इनके चरण नीचे रखूंगी तो इनकी निद्रा भंग हो जाएगी। बाबा बोलते यह अवस्था कितनी आनंदमय है। किशोरी जी आपके ऊपर, आपके वक्षों के करीब चरण रख के सो गई है, साथ में श्याम सुंदर सो रहे हैं। उनके चरणों को पकड़ के आप वक्ष से लगा रही हो, चुंबन कर रही हो उनके वक्षों, उनके चरणों का, और डर रही है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी उठा के मैं जैसे हटी पूरा तो इनकी निद्रा भंग हो जाएगी। तो वहीं पे है। यह सब सुनने में ही इतना आनंद है, जब ऐसी सेवा प्राप्त होगी तो कैसा आनंद होगा। साधक अपने चिंतन में इस रस माधुरी का आस्वादन करते हैं और भजन सिद्ध होने पर इस सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर धन्य भी होते हैं। किंकरी युगल माधुरी के दर्शन कर आनंद मग्न है। सहसा उसकी स्फूर्ति में विराम आ गया। आज 3 श्लोकों के बाद श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया। उनका चित्त जो है वो विरह कातर हो गया। श्रीपाद को स्फूर्ति में जो सेवाएं प्राप्त हुई उन्होंने उसी को दोबारा पाने की कामना कर रहे हैं। वे इतने विरह व्याकुल हो गए हैं कि अगर आप इस श्लोक में देखोगे तो जो जो सेवाएं अब वो मांग रहे हैं वो भी उन्होंने क्रम से नहीं मांगी हैं। क्रम भंग हो गया, उसमें क्रम की रक्षा वो नहीं कर पाए क्योंकि विरह कातर हैं। जैसे गोपियां जब गोपी गीत में विरह कातर हो रही थी तो जिस लीला का गायन कर रही थी तो लीला का क्रम भंग कर दिया उन्होंने, पर बाद वाली लीला पहले बोल दी, पहले वाली बाद में बोल दी। ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि वो विरह कातर हैं तो उन्होंने लीलाओं को आगे पीछे कर दिया। स्फूर्ति भंग होने पर व्याकुलता भरी प्रार्थना से ऐसा हो गया। और फिर इसी विरह कातर अवस्था में श्रीपाद ने ये प्रार्थना करी और आगे और जो प्रार्थना करेंगे उसकी कल हम लोग चर्चा करेंगे। जय राधे।